खमा गणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स डेली 2024 करंट अफेयर सीरीज़। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है और ये सीरीज़ आप सबको आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्शन के बाद ही भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भी पाइपलाइन में है, तो उसके लिए स्पेशली, और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी आने वाली है, उसके भी काफ़ी हाई चांसेस हैं उसके अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप RAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी डेली ऑन डेली बेसिस में, भले ही आपको नेक्स्ट ईयर का RAS देना हो, बट ये हेल्पफुल साबित होगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज से। आज का पहला क्वेश्चन, और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में किस जगह पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट बजट 2024-25 में हुई है। याद रखिएगा, इस करंट अफेयर सीरीज जब आप ये कर रहे हैं तो आपको अलग से बजट 2024-25 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं विद एक्सप्लेनेशन वो हम इस करंट अफेयर सीरीज में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, और जिसमें कि बहुत सारी नई योजनाएं भी हैं, नई अनाउंसमेंट भी है। सो ये करंट अफेयर सीरीज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो है वो हमारी कैपिटल सिटी यानी कि जयपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जालौर। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? जयपुर के अंदर जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं प्रोविजन अमाउंट कितना है। देखिए, अगर कोई योजना होती है राजस्थान में, बड़े लेवल की कोई योजना है और पूरे राजस्थान को उसको बेनिफिट देना है, तो ऑब्वियसली उसका बजट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स। तो एक चीज़ बनाई जा रही है और एक पूरे राजस्थान के लिए स्कीम, और डिफरेंस तो है ना। ठीक है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बनाई जा रही है, तो इसका बजट आप इससे थोड़ा हिंट ले सकते हैं कि इसका बजट जो है थोड़ा कम होगा। प्रोविजन अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा प्रोविजन अमाउंट? 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है मिशन ओलंपिक्स 2028, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर कितने खिलाड़ियों को, कितने युवा जो प्लेयर्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाएगी, ताकि वो ओलंपिक्स के लिए ट्रेन हो सके। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में क्या है? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग किट जो रिक्वायर्ड है वो दी जाएगी, और कोच भी दिए जाएंगे। तो ऑप्शन है कितने प्लेयर्स को ये फैसिलिटी जो है वर्ल्ड मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। 100 प्लेयर्स को, 500 प्लेयर्स को, 150 यानी कि 150 प्लेयर्स को, या फिर 50 प्लेयर्स को। तो मैंने आपको क्या बताया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का बजट छोटा, कितना? 100 करोड़। तो ये भी बहुत सारे खिलाड़ियों को, ये जो मिशन ओलंपिक्स 2028 आपको भी पता है पूरे इंडिया से प्लेयर्स जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेयर्स तो नहीं हो सकते इसमें, तो इसमें प्लेयर्स का नंबर कितना है? 100 करोड़ बजट है ना, तो 100 का हाफ कर दो 50। तो 50 प्लेयर्स को जो है मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो है वो 100 करोड़ का उसका बजट है, और कितने टैलेंटेड युवा को मिशन ओलंपिक्स के लिए चयन किया जाएगा? 50। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जगह पर राजस्थान गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे? ठीक है, आवासीय बालिका खेल संस्थान, यानी कि ये जो गर्ल्स प्लेयर हैं उनके लिए, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स का मतलब हो गया, ये मैं वैसे हिंट बता रही हूँ बट हर बार ये काम नहीं करेगा, मल्टीपल जगह पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जयपुर में भी बनेगा, भरतपुर में भी बनेगा, और उदयपुर में भी बनेगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, 25 करोड़ हर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाने के लिए, इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 25-25 करोड़ का इसके लिए बजट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है, तो और भी बजट 100 का 50 हमने किया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के लिए, उसका भी हाफ कर देंगे, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, 25 करोड़ का इसका बजट है।
तो याद कर लो, जब पूरे भारत में राजस्थान की लड़कियां छाएंगी, स्पोर्ट्स में धूम मचाएंगी, तो जय जयकार होगी, ठीक है, और उनका उदय भी होगा। तो इस तरीके से याद रख लो, पूरे भारत में राजस्थान की लड़कियां जब उठ खड़ी होंगी, उदय होगा, तो विजय ही विजय होगी। तो जय से जयपुर, भरत से भरतपुर, और उदय होगा तो उदयपुर, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप अगर हम लॉजिक लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो कि जयपुर में खुल रहा है, एक तो ये पॉइंट हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा मिशन ओलंपिक्स 2028, ठीक है। एक पॉइंट हमने पढ़ा, ये तीनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बन रहा है, इसका बजट है 100 करोड़, ठीक है। मिशन ओलंपिक्स में कितने युवाओं को सेलेक्ट किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, उनको ट्रेनिंग किट वगैरह दी जाएगी, 50। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो बनाए जाएंगे, हर इसमें जयपुर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर 25-25 करोड़ का इसका क्या होगा, बजट होगा। तो 100, 50, 25, इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस में भी याद करेंगे तो एग्जाम में तो नहीं भूलने वाले हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो योजनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरह का आता है, जो मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि योजना किस चीज़ से संबंधित है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। योजना की डिटेल में नहीं भी गए ना, तो ये क्वेश्चन आसान होता है आपको क्रैक करना, कि जब सेकेंड गर्ल चाइल्ड होगी बोर्न, जब दूसरी बच्ची किसी के घर में पैदा होगी, उसके बर्थ को, उसके जन्म को सेलिब्रेट करने को लाडो प्रोत्साहन योजना बोलते हैं। जन्म से लेकर 12th क्लास तक उस बच्ची की एजुकेशन के लिए उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ये लाडो प्रोत्साहन योजना है। या फिर जब 12th क्लास एक लड़की पास कर लेगी फर्स्ट डिवीज़न से, उसको फ्री स्कूटी दी जाएगी, इससे रिलेटेड ये योजना है। या फिर जब गरीब परिवार में किसी कन्या का जन्म होगा, ठीक है, तो उसको 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड उसके नाम पर जो है दिए जाएंगे। तो इसमें से क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, सेविंग बॉन्ड। सेव करके रख दिया, बॉन्ड किस फॉर्म में, लड्डू के फॉर्म में। लाडो के लिए लड्डू के फॉर्म में हमने बॉन्ड जो है वो सेव करके रख दिया, ऐसे याद करो तो भूलोगे नहीं। तो गरीब परिवार के अंदर, पुअर फैमिली में लड़की के जन्म पे उसके लिए राजस्थान सरकार 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उसके नाम पर देगी, ठीक है। और जो ये दूसरा ऑप्शन है, जन्म से लेकर 12th क्लास तक उस बच्ची की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये राज्य शुभ लक्ष्मी योजना है। कौन सी योजना है, राज्य शुभ लक्ष्मी योजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और कौन कौन से काम किए गए, तो हमारा बजट जो आया है राजस्थान सरकार 2024-25 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बताया गया, नारी शक्ति वंदन एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर 20 सितंबर 2023 को। तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि पूछ लें, कम चांसेस है बट स्टिल पूछा जा सकता है। नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है अधिनियम, वो पास किया गया कब, 20 सितंबर 2023 को, जिसके तहत पार्लियामेंट यानी कि संसद और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाएं जो है राज्यों की, उसके अंदर महिलाओं के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ था, तो हमने इसको कवर अप किया है। अच्छा, आगे चलते हैं। लखपति दीदी योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि कितने परिवारों की एनुअल इनकम, वार्षिक आय, वो 1 लाख से ज़्यादा करेंगे। इनका लक्ष्य है राजस्थान सरकार का। कौन सी योजना के तहत, लखपति दीदी स्कीम के तहत। लखपति दीदी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जितने परिवार होते हैं उनकी इनकम का कितना टारगेट होता है, वार्षिक इनकम उनकी 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी को राजस्थान में इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने कितने परिवारों की इनकम 1 लाख से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा है। 2.8 लाख यानी कि 2,80,000, 3.5 लाख, 1 लाख या फिर 5 लाख, ठीक है। तो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टा लगाना है आपको। तो इसका आंसर है 5 लाख।
इसका क्या आंसर है? 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। 5 लाख इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 लाख का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। अब थोड़ा सा लखपति दीदी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है ग्रामीण परिवारों में, क्षेत्रों के अंदर, रूरल एरियाज में जो वुमेन है उनको इकोनॉमिक एम्पावर करना, इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, वित्तीय रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, लखपति दीदी होती कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होती है जो कि अपने परिवार के, उसके परिवार की आय, एनुअल आय 1 लाख रुपए से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिछले 4 एग्रीकल्चरल सीजन, जो कृषि के सीजन होते हैं, ऋतु होती है, उससे ये इनकम कैलकुलेट की जाती है। या फिर बिजनेस साइकिल होता है। ठीक है, एवरेज मंथली इनकम निकालते हैं कि 10,000 से ज़्यादा अगर इस परिवार की एवरेज मंथली इनकम है तो वो लखपति दीदी परिवार में मतलब काउंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, ये यहाँ पे ध्यान से जो हमारे मतलब का क्वेश्चन है, एक तो ये पॉइंट था, लखपति दीदी प्रोग्राम में राजस्थान सरकार का टारगेट कितना है? 5 लाख परिवार को जो है 1 लाख से ज़्यादा की इनकम करना। करंटली कितने परिवारों की राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा इनकम है लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत? तो 2.8 लाख परिवारों की, यानी कि 2,80,000 फैमिलीज़ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो 1 लाख से ज़्यादा एनुअली अर्न करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको करंटली भी दे सकते हैं कि करंटली राजस्थान में लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत कितने परिवारों को फायदा हो रहा है, तब ऑप्शन आ जाएगा हमारा 2.8 लाख। ठीक है, टारगेट कितना है, लक्ष्य कितना है हमारा, इसको कितना बढ़ाने का है? 5 लाख का। तो 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये देखिए, लखपति दीदी योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है लखपति दीदी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो लखपति दीदी योजना इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। इमेज देख लोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ये महिला ऑटो चला रही है, ये लैपटॉप पे चला रही है। ठीक है, तो सारे अपने अपना काम कर रहे हैं। तो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, क्या? लखपति दीदी प्रोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 में जो बजट की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत, ठीक है, जो महिला को पैसे मिलते हैं उस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है? या क्वेश्चन क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट इंक्रीज्ड हाउ मच अमाउंट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। देखो, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में गर्भवती महिला को मिलने वाली राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? एक क्वेश्चन ये कि फाइनल अमाउंट अब उसको कितना मिलेगा, एक ये कि कितना बढ़ा दिया गया है। तो 2 चीज़ें हैं, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कितनी वृद्धि की है, तो 6500 रुपये, 5000 रुपये, 1500 रुपये या 2500 रुपये। तो इसका आंसर है 1500 रुपये बढ़ाए हैं राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिला को। ठीक है, इसमें कर पाए। हाँ जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स जो है मिलते रहे। ठीक है, डेली करंट अफेयर सीरीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि रेगुलर हो जाएगी। बजट की अगर हम बात करें तो बहुत थोड़े से पेजेस बचे हैं। इन 3 से 4 वीडियोस में ऑलमोस्ट हमारा बजट 2024-25 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी राशि बढ़ा दी गई है? 1500 रुपये। पहले ये राशि कितनी थी? पहले ये राशि दी जाती थी आई थिंक 5000 रुपये,
1500 रुपये बढ़ा के फाइनल अमाउंट कितनी हो गई है इसमें 6500 रुपये। ठीक है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हाँ, यही है। तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी 5000 रुपये की प्रेग्नेंट महिला को जो भी 19 साल से ज़्यादा की है, फॉर फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, मैंने बोला सेकंड चाइल्ड नहीं, तो फर्स्ट चाइल्ड पे मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, पहले बच्चे के जन्म पे, आई एम सो सॉरी, हो जाता है कई बार स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो पहले बच्चे के जन्म पे उसको ये राशि दी जाती है, 3 किश्तों में दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। पहली किश्त होती है 1000 रुपये की जब महिला इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराती है। दूसरी किश्त दी जाती है 6 महीने की प्रेगनेंसी पे 2000 रुपये। तीसरी इंस्टॉलमेंट इसमें दी जाती है बच्चे के जन्म पे 2000 रुपये। तो ये मत सोचिएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना कि अब तो 6500 रुपये पे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। जो बेसिकली ओरिजिनल आपकी स्कीम है इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और मतलब आप इसको 7 स्टार इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ओरिजिनल जो हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है वो है ये। लेटेस्ट अब कितने पैसे दिए जाएंगे, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोविजन किया गया है, 1500 रुपये राजस्थान सरकार इसमें देगी, 6500 रुपये जो है इसके अंदर 6500 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छोटा सा माइंड में रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में ये जो 5000 रुपये दिए जाते थे कितने किश्तों में, तो हर जगह पे तो 3 इंस्टॉलमेंट्स ही लिखा हुआ है। पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी 3 इंस्टॉलमेंट था। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, अब आई डोंट नो कि ये टाइपिंग एरर है कि क्या है, तो यहाँ पे 2 किश्तों में लिखा हुआ है। तो अगर ओरिजिनल वाली पे क्वेश्चन आते हैं 3 किश्तों का, अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो आप 2 किश्तें लिख सकते हैं इसमें। अदरवाइज बेसिक जो प्रोविजन है, मैंने बहुत जगह पे इसको सर्च किया, देखा है, तो हर जगह पे 3 ही है। अगर 3 ऑप्शन हो तो आप 3 ही करके आइएगा, 3 ना हो तब आप 2 करके आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा, तो यहाँ पे 2 किश्तें लिखा है, पता नहीं क्यों, बट मैंने इसको काफ़ी जगह पे पढ़ा, हर जगह पे जो है 3 किश्तें हैं, यहाँ 2 क्यों लिखा है समझ में नहीं आया। पहले बच्चे के लिए 2 किश्तों में ये लिख रहे हैं, इसको बढ़ाकर 5000 से 6500 रुपये कर दिया गया है। इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, देखिए प्रेग्नेंट महिला को दे रहे हैं मातृ वंदन योजना। महिला कितने महीने के लिए नॉर्मली जो है प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने के लिए। तो इस योजना पे कितना खर्च आएगा, राजस्थान सरकार 1500 रुपये एक्स्ट्रा देगी, 5000 तो केंद्र सरकार से आएंगे, 90 करोड़ रुपए। 9 महीने से आप याद रख सकते हो, 9 नंबर है, 9 के बाद 0, 90 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा इजीली। और इसके साथ साथ एक और प्रदेश में ये एक प्रोविजन किया गया है राजस्थान में कि ब्लॉक लेवल के ऊपर यानी कि खंड स्तर पर जो है आंगनवाड़ी को हेल्थ केयर सेंटर, न्यूट्रिशन सेंटर, प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से आइडियल मॉडल आंगनवाड़ी, आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। और इस आंगनवाड़ी में कितना खर्चा होगा, ब्लॉक लेवल पे जो आंगनवाड़ी है उनको अपग्रेड करने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा, 20 करोड़ रुपए का। देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में एक्सपेंडिचर कितना, 90 करोड़। आदर्श आंगनवाड़ी पे खर्चा कितना है, 20 करोड़। हेल्थ चेकअप सेंटर बनाया जाएगा इसको, न्यूट्रिशन सेंटर, और प्री स्कूल एजुकेशन भी इसमें दी जाएगी। जैसे बचपन में बचपन नाम से एक प्ले स्कूल आता है, प्ले स्कूल है जैसे किंडरगार्टन, बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो ये भी उस तरीके से काम करेगा आंगनवाड़ी पे। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्थ सेक्टर को लेकर, 4-5 स्टेटमेंट दी हैं यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट हैं। पूछ रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर डे केयर पैकेज भी ऐड कर दिया गया है इन पेशेंट डिपार्टमेंट के साथ, आईपीडी के साथ। मतलब कि आप ये बोल सकते हो आईपीडी के डे केयर पैकेज भी ऐड कर दिया। मतलब कि पहले तो अगर पेशेंट एडमिट होता था तब ही उसको जो है एक्सपेंडिचर मिलता था, लेकिन अब इसके साथ नॉर्मल डे केयर पैकेज भी ऐड कर दिया। दूसरा जो है 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज जो हैं वो हाईवेज़ पे अवेलेबल रहेंगी, ताकि रोड एक्सीडेंट अगर कोई हो गया, कोई उसमें घायल हो गया, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आसानियों, कोई दिक्कत ना आए भाई। ठीक है, इस चीज़ के लिए कितनी 50 एम्बुलेंसेज जो हैं बनाई जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है आयुष प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, यानी कि खंड स्तर के ऊपर 250 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर आयुष प्रोग्राम चलाए जाएंगे लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये चीज़ें। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर चेकआउट करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 एम्बुलेंसेज हाईवेज पे अवेलेबल नहीं होंगी। 50 की जगह कितनी, कोई घायल हुआ है उनकी लाइफ को बचाया जा सके। पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज ऐड कर दिया और इंटरनेशनल योगा डे पे आयुष प्रोग्राम्स जो है ब्लॉक लेवल पे चलाए जाएंगे 250 करोड़ की लागत से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है अगर डालेंगे तो, इतना मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन अमाउंट 1000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1150 रुपये, 1150 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़, इसको कितना बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, टारगेट है राजस्थान गवर्नमेंट का इसको 1000 से आई थिंक 1500 रुपये करने का। अभी हम चेकआउट कर लेंगे। अभी जो बढ़ाया है फिलहाल के लिए 150 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो 1150 इसका आंसर हो जाएगा, 1150 रुपये। किसका आंसर हो जाएगा? 1150 रुपये। ठीक है, 11 से रिलेटेड हमने एक और योजना का बजट याद किया था, अगर आपको याद हो। आई थिंक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का था 11,200 करोड़। ठीक है, शायद से, बट क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना पिछली वीडियोस देख के। ठीक है, तो 1150 रुपये। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ आप सारे देख लेना। प्लेलिस्ट इसमें हमने किया है राजस्थान करंट अफेयर्स 2024, यही प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, हाँ, तो 1150 रुपये कर दिया गया। 30 जनवरी 2024 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। अब इसके पहले चरण में 1000 रुपये वाली जो पेंशन थी, इसमें 150 रुपये की वृद्धि की गई है, 150 रुपीज़ की, और कितना कर दिया गया है? 1150 रुपये। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पेंशन दी जाती है उसमें कितने अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है? तो 150 रुपीज़ आंसर आएगा। फाइनल अमाउंट कितना हो गया? 1150 रुपये। ठीक है, इस पे खर्चा कितना आ जाएगा? एडिशनल प्रोविजन अमाउंट, इसके लिए कितनी अतिरिक्त राशि का प्रोविजन किया गया है? 1800 करोड़ रुपए। हाँ, 1800 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है। ये पीडीएफ आई होप सबको मिल गई होगी। मारो राजस्थान ऐप पे पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके लिए फ्री स्टडी कंटेंट में। आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आप पीडीएफ जो है वहाँ से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देखिए, अब जैसे ही इलेक्शंस हो जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट भी हट जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी डेफिनेटली पाइपलाइन में है, थर्ड ग्रेड। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, कोर्स मारो राजस्थान पे चल रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, एक्सेल कोर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो मैं अभी आगे स्लाइड्स पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाऊंगी, तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है, आरएएस प्री कम मेंस 25 का बैच है, और फर्स्ट ग्रेड का बैच है, सेकंड ग्रेड का भी बहुत जल्दी अभी हम लॉन्च कर देंगे। तो ये सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन स्कीम? ठीक है, विश्वकर्मा पेंशन स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 स्टार इंपॉर्टेंट स्कीम है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि आपको इस योजना के जितने भी 4 से 5 पॉइंट्स हैं एक ही क्वेश्चन में याद हो जाए, कि इसमें जो श्रमिक हैं, काम करने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स हैं 18 से 45 साल के बीच में, वो इस योजना के लिए योग्य हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर वर्कर श्रमिकों के द्वारा 60 से 100 रुपये तक का प्रीमियम उनको देना रहेगा। कितना? 60 से 100 रुपये तक का प्रीमियम उनको देना रहेगा। इसके बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे, प्रीमियम वो देते रहेंगे, तब उनको 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। 60 साल के होने के बाद कितनी पेंशन उनको दी जाएगी? 2000 रुपये की पेंशन उनको दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर राज्य सरकार कितना प्रीमियम पे करेगी? ठीक है, जैसे आपने इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसका नाम बदल के श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है, व्यक्ति को तो 8 रुपये देने होते हैं कस्टमर को थाली के। ठीक है, और उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है आई थिंक 25 रुपये है शायद से, अभी जो बढ़ा के किया था। ठीक है, तो 25 रुपये या 22 रुपये कितना था वो एक बार चेक कर लेना, उसको रिलेटेड कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन भी डाला था, तो वो राज्य सरकार देगी। सिमिलरली इसमें भी चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 से 100 रुपये तो वर्कर स्ट्रीट वेंडर्स देंगे और 500 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। तो हमें क्या बताना है इसमें, कौन सा क्वेश्चन
स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे सारे सही लग रहे हैं, लास्ट वाला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। 500 रुपये पर पर्सन जो है प्रीमियम राज्य सरकार नहीं देगी, 500 की जगह कितना देगी, 400 रुपये पर पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्कीम, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा 400 रुपये पर पर्सन राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। इस स्कीम का, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना का बजट कितना है, 350 करोड़ रुपए। कितना बजट है, 350 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जितनी भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं बजट में, सबका फंड्स आपको एक जगह पे अवेलेबल हो और आप जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स से भी याद कर सकें, अगर आपको एक वैसा मिनी वीडियो चाहिए 2 से 4 मिनट का, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो वीडियो भी आपको करा दूंगी। मतलब उस वीडियो के अंदर ये भी कवर करा देंगे। ठीक है, ये पेंशन जो है आपको ध्यान रखना है, चीफ मिनिस्टर वृद्धजन सम्मान योजना से अलग है। वो जो बुजुर्ग लोगों के लिए योजना होती है वो अलग है, ये श्रमिकों के लिए है, वर्कर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। वो अपना 60 से 100 रुपये भरते रहे, अपना 60 से 100 रुपये तक का जितना भी प्रीमियम है, फिर उनको 60 साल की उम्र के बाद 2000 रुपये पर महीना उनको पेंशन मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे राज्य के सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक हैं 60 से 80 साल के, पहले उनको रोडवेज की बसेस में यात्रा करने पर 30% डिस्काउंट मिलता था टिकट में। अभी ये डिस्काउंट बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50%, 70%, 40% या फिर 60%। तो ये डिस्काउंट बढ़ा के कर दिया गया है 50%। कितना कर दिया गया है, 50%। ये हरियाणा रोडवेज में पहले ही 50 था, अब ये राजस्थान रोडवेज में भी 50% कर दिया गया है। अगर 100 रुपये टिकट लगती थी तो जो 60 से 80 साल के हैं उनकी 50 रुपये टिकट लगा करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। ज्योग्राफी इसमें हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर अभी चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी हम जल्दी ही कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, की नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, या फिर जो भी आ रहे हैं कि अब इनके लिए एक ही परीक्षा होगी, उन सब रूमर्स में मत उलझिए। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी जल्दी ही आएगी, इसको ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट है तो आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और कोर्स तो प्रतिबद्ध नाम से अवेलेबल है ही, और ध्रुव आरएएस फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश मीडियम बहुत जल्दी आएगा। ठीक है ना, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछली बार आपने कुछ कमेंट्स किए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वीडियोस में आप ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।